दक्षिण में ब्रह्मगिरी नाम का पर्वत है। क्या पर्वत है? ब्रह्मगिरी। इस ब्रह्मगिरी में गौतम ऋषि रहते हैं, जो 10,000 वर्षों तक तपस्या साधना करके अपने जीवन को आत्मज्ञान में और ईश्वर प्राप्ति में लगाया। इनकी पत्नी अहल्या देवी, कौन सी माता? अहिल्या माता। दोनों बड़े ही प्रेम से उस स्थान पर निवास कर रहे हैं। इस पावन निवास स्थान पर अचानक 100 वर्षों तक बारिश नहीं हुआ। कितने वर्षों तक? 100 वर्षों तक। समझो, 100 वर्षों तक कहीं अकाल हो जाए तो उस जगह की गति क्या हो महाराज? हालत खराब हो जाती है। सब जगह सूखा पड़ गया। कहीं दूर दूर तक देखो तो एक हरी पत्ती नहीं दिखाई दे। ये हालत। अब धीरे धीरे लोग वहां से निकलने लगे। धीरे धीरे कोई कहीं चले गया, कोई कहीं चले गया। भाई जहाँ पानी नहीं हो, देखो इस संसार में जल और वायु ये दोनों बहुत अनिवार्य वस्तु है। हवा नहीं होगी वहाँ जीवन नहीं होगा, पानी नहीं होगा वहाँ कोई जिंदा नहीं होगा। सत्य वचन गुरुदेव। तो सब लोग इधर उधर जाने लगे। गौतम ऋषि के आसपास रहने वाले सभी ब्राह्मण ऋषि मुनि दूर दूर जाने लगे। गौतम ऋषि ने सोचा कि इस स्थान को कैसे छोड़ के जाऊं। ये स्थान में कई वर्षों तक मैं रहा, 10,000 वर्षों तक यहाँ मैंने तपस्या की है। कितने वर्षों तक? 10,000 वर्ष। उस स्थान का भी तो एक प्रेम होता है, स्थान का भी तो मोह होता है। वो स्थान को छोड़ के कैसे जाऊं भाई? दिल नहीं मानता, कैसे जाऊं? ये स्थान भी तो मेरा है। आज ये स्थान सूख गया, क्या ये स्थान छोड़ के मैं चले जाऊं? कैसे जाऊं? वो सोचते हैं मैं नहीं जाऊंगा। आसपास जितने कुटिया में ब्राह्मण थे, ऋषि मुनि थे, सब निकल गए, कोई नहीं। धीरे धीरे पशु पक्षियां भी सूखा होने के कारण दूसरे जहाँ हरे भरे क्षेत्र हैं वहां चले गए। और मात्र बचे कौन? गौतम ऋषि और उनकी पत्नी अहिल्या माता, ये दोनों ही वहाँ बचे रहे। गौतम ऋषि सोचते हैं कि अब मैं क्या यहाँ रह के बिना पानी मैं भी यूं प्यासा मर रहा हूँ, बिना कोई वस्तु खाने के मैं भी दुर्बल हो रहा हूँ, अब क्या करूँ? लेकिन मुझे मेरी चिंता नहीं है, इस क्षेत्रवासियों की भी चिंता है। इनका भी कल्याण होना चाहिए, क्षेत्रवासियों का कल्याण होना चाहिए, इन सबका कल्याण होना चाहिए। मैं मेरा क्या सोचूं? मैं तो संत हूँ, मुझे तो दुनिया का सोचना है, दुनिया का कल्याण करना है। मैं वरुण देव जो जल के अधिष्ठायक हैं, जल देवता हैं, उनकी तपस्या करके प्रसन्न करूंगा। उनको कहूंगा कि यहाँ बारिश करो। 100 वर्षों से यहाँ बारिश नहीं हुआ है। कितने वर्ष हो गए? 100 वर्ष। 100 वर्षों से बारिश नहीं हुआ है। मैं वरुण देव की साधना करके उनको कहूँगा कि बरसात करो, यहाँ पर बरसात करिए। तो कि जब ये वरुण देव की साधना करना चालू किए, सोचे कि 1 दिन करूँ, 2 दिन करूँ, वरुण देव प्रकट हुए ही नहीं। क्योंकि उस जगह में श्राप लगा था कि बारिश नहीं होना, और वरुण देव प्रकट हो जाएंगे तो वरदान मांगेंगे गौतम ऋषि, और वरुण देव को बारिश करना पड़ेगा। इसलिए वरुण देव आए नहीं, और गौतम ऋषि ने भी छोड़ा नहीं। गौतम ऋषि सोचते हैं कि कैसे नहीं आते वरुण देव? मेरी भक्ति से तो धरती भी हिलेगी जब सच्ची भक्ति करेंगे। क्या हिलेगी? धरती। हाँ, क्या हिलेगी? धरती हिलेगी। तो बड़ी तपस्या करते, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, बगैर पानी, बगैर भोजन, हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन, 40 दिन, 50 दिन, 60 दिन, 70 दिन, बगैर भोजन, बगैर पानी बैठे बैठे गौतम ऋषि बोम वरुण देवाय नमः, बोम वरुण देवाय नमः, बोम वरुण देवाय नमः। कितने दिन निकल गए? 180 दिन। कितने दिन निकल गए? 180 दिन। 10,000 वर्ष तक जिन्होंने तपस्या साधना करके अपने शरीर को ही सिद्ध कर लिया था, वो गौतम ऋषि 6 महीने तक वरुण देव की साधना करते। 6ठे महीने तप की अग्नि इतनी बढ़ गई कि वरुण देव को आकर्षित होके बलात् आना ही पड़ा। गौतम ऋषि के सामने मकर वाहन, कमंडल
जल के देवता मकर वाहन पर वरुण देव प्रकट हुए। प्रकट होकर के गौतम ऋषि को कहते हैं, ऋषिवर आपकी तपस्या से मैं प्रसन्न हुआ, क्या वरदान मांगना है मांग लीजिए, इच्छित वरदान देने को मेरा मन कर रहा है। गौतम ऋषि कह रहे हैं, प्रभु वरदान देना है, देखो ये क्षेत्र उजाड़ पड़ा है, इधर बारिश करो, वापस यहाँ हरा भरा हो जाए। 100 वर्षों से अकाल पड़ा एक क्षेत्र में, एक पत्ता भी हरा नहीं है, इस जगह में क्या होगा महाराज? आप इसको हरा भरा कर दो, खूब जल यहाँ बरसा दो। वरुण देव ने कहा, महाराज विधि का विधान है कि यहाँ बारिश नहीं होना, उसके विरुद्ध मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन आपकी ये तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ, तो मैं आपको एक वरदान देता हूँ। एक हाथ जितना आप गड्ढा खोदो, कितना? एक हाथ, मैं उसमें अपना जल भर दूंगा और आप युगों युगों तक उससे जल निकालते रहोगे, कभी खत्म नहीं होगा, वो जल वहाँ से आता ही रहेगा। धरती का कोई भी व्यक्ति जल लेके चारों तरफ से हरा भरा हो जाएगा, ये धरती वापस पुण्यमय हो जाएगा, ये क्षेत्र सबका मंगल हो जाएगा। और ये कुंड का नाम जो आप गड्ढा करेंगे वो गौतम कुंड के नाम से, आपके ही नाम से युगों युगों तक इस जगह में आपका गुणगान करता रहेगा। वरुण देव ने आशीर्वाद दिया। गौतम मुनि ने एक गड्ढा खोदा। क्या खोदा? गड्ढा। कितना बड़ा गड्ढा? सिर्फ एक हाथ जितना गड्ढा। अब एक हाथ के गड्ढे में क्या हो महाराज? लेकिन वरुण देव ने एक हाथ जितना गड्ढे को गौतम कुंड नाम रखा, गौतम कुंड। और गौतम कुंड नाम रख के उसमें अपने दिव्य शक्ति से जल भर दिया। वो जल से उछल के जाने लगा अपने आप। जहाँ जहाँ वो जल गया, एक ही क्षण में देखो तो वहाँ घास उग गए, अपने आप सब हरा भरा हो गया धरती, और पूरे लहलहा के वहाँ एकदम हवा बहने लगी और पशु पक्षियाँ तुरंत वहाँ पर आने लगी। लोग देखे कि यहाँ कैसे हरा भरा हो गया, बाहर चले गए, दूर दूर तक वो लोग भी वापस आने लगे जो ऋषि मुनि ब्राह्मण वहाँ जगह छोड़ के अकाल पड़ा था, सूखा हुआ था, ये सोच के जो बाहर निकल गए थे वो सब लोग क्या कर गए? आ गए वापस। हम भी कोई आदमी दुखी हो गया हो, नुकसान में चले गया हो, उसको छोड़ के भाग जाते हैं, और जब उधर उसको वापस पैसा आ गया, धनवान बन गया, मालूम पड़ते सेठ जी कैसे हैं आप? ठीक हैं, बढ़िया हैं, सब अच्छा तो हैं, सब अच्छा है। जाते हैं कि नहीं? ये संसार है महाराज, जहाँ सूखा पड़ा है वहाँ चींटी तक नहीं रहती, जहाँ हरा है वहाँ हाथी तक आ जाती है। सत्य वचन सदगुरु भगवान। हाँ, ऐसा होता है। अब वरुण देव चले गए। अब एक कुंड में पानी लेने के लिए आसपास ब्राह्मण स्त्रियां, ऋषि मुनियों की स्त्रियां, परिवार सब झोपड़े डाल के, भाई ये कुंड अमर कुंड है जहाँ से कभी पानी खत्म होने वाला नहीं, ये सबको मालूम पड़ गया। अब जहाँ से पानी खत्म नहीं होगा ये मालूम पड़ जाए, वहाँ रहने से हर व्यक्ति का जीवन चल सकता है, वहाँ रहने से हर व्यक्ति का पेट प्यास पूजा हो सकता है, भूख पूजा प्यास पूजा हो सकता है कि नहीं महाराज? इसलिए सब लोग सोचते हैं यहीं रहना। अब गौतम ऋषि बड़े दयालु, उन्होंने तपस्या खुद के लिए नहीं की थी, उन्होंने तपस्या किया कि दुनिया के लोगों का भला हो। यहाँ कोई भी सूखा है इसलिए बाहर नहीं जाना चाहिए, उन सबका भला होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सबका भला। हाँ, सबका भला होना चाहिए, सबका कल्याण होना चाहिए। आहा, अब ऐसे लोग आए, इकट्ठे हुए, वहाँ झोपड़ियाँ बन गई, ऋषि मुनि रहने लगे, ब्राह्मण रहने लगे, लोग रहने लगे। धीरे धीरे वो सूखी बस्ती बहुत बड़ी बस्ती में बन गई। अब ये बस्ती बन गई तो इस बस्ती में कई लोग रहने लगे, ब्राह्मण स्त्रियाँ, ऋषि पत्नियाँ, कई लोग रहने लगे। एक बार पानी लेने में अहिल्या देवी और दूसरे स्त्रियों में थोड़ी लड़ाई हो गई। क्या हो गई? थोड़ी लड़ाई। अहिल्या देवी तो बड़ी सती, बड़ी ऋषि पत्नी, तपस्विनी, उसके मन में आया कि जाने दो, ये लड़ती होगी, हम शांत बैठेंगे। स्वभाव अपना अपना होता है महाराज,
स्वभाव कभी नहीं बदलेगा। आप बंगला बदलाओ, गाड़ी बदलाओ, गहना बदलाओ, स्वभाव बदला के दिखाओ, तब समझे कि सच्ची में सिद्धि हुई। सत्य स्वभाव नहीं बदले। अब ये सभी औरतें जाके अपने अपने पत्नियों से शिकायत करने लगी, सुनो जी, ये घड़ी घड़ी झगड़ा करती है, यहाँ रह के हम कैसे पानी भरें, रसोई बनाएं, कैसे यहाँ रहें, हमसे नहीं होगा, इन दोनों को निकाल दो यहाँ से, तभी हम शांति से रह पाएंगे। किनको निकालना? जिन्होंने ये तपस्या करके पानी का कुंड बनवाया, उन्हीं को निकालने की प्लान कर रही है सभी स्त्रियां। देखो, उपकारी पर अपकार ये गलत स्वभाव से होता है। हमारे ऊपर किसी का तिन भर भी, एक तिल भर भी, एक तिनका भर भी उपकार हो, जिंदगी भर उस उपकार का एहसान माने, वही सच्चा मनुष्य है। सत्य वचन सदगुरु भगवान। ये औरतें जाके पति को कहे कि तुम सब पड़े पड़े मुंह देख रहे हो और ये औरत वहाँ पानी लेने में झगड़ा करती है, हमको पानी लेने नहीं देती है। एक बात का 100 बात करके पतियों को उकसाया। अब सभी ऋषियों ब्राह्मणों ने देखा कि हमारी पत्नियां नाराज हो रही है, तो ये नाराज पत्नियों को राजी कैसे किया जाए भाई, कैसे किया जाए? नाराज पत्नियों को राजी कैसे किया जाए? उनकी बात मान के किया जाए। तो सभी ब्राह्मणों ने, ऋषियों ने तपस्या की। किनकी तपस्या? किनकी तपस्या की? वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। किनकी तपस्या की होगी? गणपति भगवान, गणेश जी की तपस्या। गणेश जी की तपस्या करने बैठ गए सभी ऋषियों, ऋषि मुनियों सब बैठ करके हाथ में दूर्वा लेके गणेश जी का बड़ा विग्रह बैठाया। उसके सामने घी का दीपक जला के विभिन्न पुष्प दूर्वा वगैरह डाल करके, मोदक, विभिन्न प्रकार के मिठाइयों से सजावट करके गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए ओम गजाननाय नमः, ओम गणाध्यक्षाय नमः, ओम विघ्नराजाय नमः, ओम विनायकाय नमः, ओम द्वैमातुराय नमः, ओम शुमुका नमः, ओम प्रमुखाय नमः, ओम षण्मुखाय नमः, ओम कृतिने नमः, ओम ज्ञानदीपाय नमः, ओम शुकनिधये नमः, ओम सुराध्यक्षाय नमः, ओम सुराराते नमः, ओम महागणपतये नमः, ओम मान्याय नमः, ओम महामान्याय नमः, ओम रुडात्मजाय नमः, ओम पुराणाय नमः, ओम पुरुषाय नमः, ओम भूषणे नमः, ओम पुष्करिणे नमः, ओम पुण्यकृते नमः, ओम अग्रगण्याय नमः, ओम अग्रपूज्याय नमः, ओम अग्रगामिने नमः, ओम मंत्रकृते नमः, ओम चामीकरप्रभाय नमः, ओम सर्वस्मै नमः, ओम सर्वतोवाच्याय नमः, ओम सर्वकर्त्रे नमः, ओम सर्वनेत्रे नमः, ओम सर्वसिद्धिप्रदाय नमः, ओम सर्वसिद्धाय नमः, ओम सर्वबन्ध्याय नमः, ओम महाकालाय नमः, ओम महाबलाय नमः, ओम हेरम्बाय नमः, ओम लम्बजठराय नमः, ओम रस्वग्रीवाय नमः, ओम महोदराय नमः, ओम मदोत्कटाय नमः, ओम महावीराय नमः, ओम मंत्रिणे नमः, ओम मंगलदायिने नमः, ओम प्रथमार्चिताय नमः, ओम प्राज्ञाय नमः, ओम प्रमोदाय नमः, ओम मोदकप्रियाय नमः, ओम धृतिमते नमः, ओम मतिमते नमः, ओम कामिने नमः, ओम कपितप्रियाय नमः, ओम ब्रह्मचारिणे नमः, ओम ब्रह्मरूपिणे नमः, ओम ब्रह्मविते नमः, ओम ब्रह्मवन्दिताय नमः, ओम जिष्णवे नमः, ओम विष्णुप्रियाय नमः, ओम भक्तजीविताय नमः, ओम जितमन्मताय नमः, ओम ऐश्वर्यदाय नमः, ओम भज्यायसे नमः, ओम सिद्धसेविताय नमः, ओम विघ्नकर्त्रे नमः, ओम विघ्नहन्त्रे नमः, ओम विश्वनेत्रे नमः, ओम विराजे नमः, ओम स्वराजे नमः, ओम श्रीपतये नमः, ओम वाग्पतये नमः, ओम श्रीमते नमः, ओम श्रृंगारिणे नमः, ओम श्रितवत्सलाय नमः, ओम शिवप्रियाय नमः, ओम शीघ्रकारिणे नमः, ओम शाश्वताय नमः, ओम शिवनन्दनाय नमः, ओम बलोत्तदाय नमः, ओम भक्तनिधये नमः, ओम बालकंपाय नमः, ओम भवात्मजाय नमः, ओम महते नमः, ओम मंगलदायिने नमः, ओम महेशाय नमः, ओम महिताय नमः, ओम सत्यधर्मिणे नमः, ओम जटाधराय नमः, ओम सत्याय नमः, ओम सत्यपराक्रमाय नमः, ओम शुभांगाय नमः, ओम शुभ्रदन्ताय नमः, ओम शुभदाय नमः, ओम शुभविग्रहाय नमः, ओम पंचवातकनाशिने नमः, ओम पार्वती प्रियनंदनाय नमः, ओम विश्वेशाय नमः, ओम विबुधाराध्यपदाय नमः, ओम
वीरवराग्रजाय नमः बम कुमार गुरुवन्द्याय नमः बम कुञ्जरासुरभञ्जनाय नमः बम वल्लभा वल्लभाय नमः बम वराभयकराम्बुजाय नमः बम सुधाकलशहस्ताय नमः बम सुधाकरकलाधराय नमः बम पंचहस्ताय नमः बम प्रदानेशाय नमः बम पुरातनाय नमः बम वरसिद्धिविनायकाय नमः बम रिद्धिसिद्धिशुभलाभसहित श्रीमन् महागणपति देवताभ्यो नमो नमः। गणपति की ऐसी उन ऋषियों ने ब्राह्मणों ने साधना की, पूजा की। गणेश जी अति प्रसन्न होके उस ब्रह्मगिरी पर्वत की तलहटी में जहाँ ये बस्ती थी, उन ब्राह्मणों के ऋषियों के बीच में गणेश जी प्रकट हुए। प्रकट हो करके गणेश जी कहते हैं कि हे ब्राह्मण ऋषि मुनियों, मुझे क्यों याद किया? आप सबके तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हो गया हूँ। मेरे प्रसन्नता के द्योतक के रूप में मैं तुमको मनचाहा वरदान देने के लिए प्रकट हुआ हूँ। अपनी इच्छा अनुसार मुझसे वरदान ले लो। तो सभी ऋषि मुनियों ने हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु आपके पदार्पण से हमारा जीवन धन्य हुआ, आपके दर्शन से हम कृतज्ञ हुए, आपको कोटि प्रणाम। यहाँ जो गौतम ऋषि है और उनकी पत्नी अहल्या है, हमको जल लेने में परेशान करते हैं, बहुत पीड़ा पहुँचाते हैं। इन दोनों को यहाँ से भगा दो, यही हम आपसे चाहते हैं। क्या मांगा? गौतम ऋषि उनकी पत्नी अहिल्या माता को वहाँ से निकालने की निवेदन के लिए इतनी बड़ी साधना की। गणेश जी सुन के अचंभित हो गए कि मांगा तो क्या मांगते हैं, दूसरों का हित मांगते हैं। गणेश जी ने कहा, हे ऋषियों, हे ब्राह्मणों, तुम क्या मांग रहे हो? थोड़ा खुद तो सोचो, क्या मांग रहे हो? जो उपकारी है उन पर अपकार मांग रहे हो? ये कुंड बनाया किसने? किनकी तपस्या से वरुण देव ने प्रसन्न होकर के कुंड बनाए? कुंड का नाम ही गौतम कुंड है। जिनके नाम से कुंड हो उनको भगाने की भाव रखते हो। तुम्हारे भगाने के बाद भी उनका पुण्य और भाग्य कम नहीं पड़ेगा। तुम भगा भी दोगे तो उनका शुभ ही होने वाला है, उनका अशुभ कभी नहीं होगा। लेकिन तुम्हारी मति भ्रष्ट हो गई है। ब्रह्मा सच में सही कहते हैं। ब्रह्मा कहते हैं कि साधु कभी असाधु नहीं हो सकता, असाधु साधु वेश में होके भी साधु नहीं हो सकता। इसलिए तुम्हारी मति को शुद्ध कर लो, उनको भेजना अच्छी बात नहीं है। कोई उत्तम वरदान मांग लो, कोई रिद्धि सिद्धि समृद्धि ऐसा मांग लो जिससे तुम्हारा कल्याण हो। दूसरों का नुकसान पहुंचा के तुम्हारा कहाँ कल्याण होने वाला है जिसको तुम मांगने जा रहे हो? सर्वोत्तम आशीर्वाद मांगो। गणेश जी के कहने के बाद भी कुत्ते का पूंछ कल सीधा नहीं हुआ। वो कैसे होगा? कुत्ते का पूंछ सीधा? महाराज भूंगला लगा के रखोगे तो भी करोड़ वर्ष बाद निकलोगे, पूंछ तो कैसा रहेगा? तो आप सबसे निवेदन है कि अपना स्वभाव बदलने की कोशिश करिए। घर बदलो, पेंट बदलो, कपड़े बदलो, गहने बदलो, स्वभाव बदलो, आपका कल्याण उसी में है। क्या बदलना है? स्वभाव। हाँ बंसीलाल जी, स्वभाव बदलना है। क्या बदलना है? स्वभाव। हाँ, आप बोलते हो ना कि ग्रह इस दिशा दशा में आके इस घर में बैठा है, मुझे परेशान कर रहा है। आप चाहते हो ना कि ग्रह अपने घर बदलें, कि ग्रह वो शनि उस घर से अगर निकल जाएगा तो मेरी पीड़ा मिट जाएगी। आप अपना स्वभाव जिस दिन बदलोगे, ग्रह भी अपने घर बदल लेंगे। ध्यान रखना, वो आपके स्वभाव से ही संपन्न होगा। ग्रह को बदलाना हो तो पहले स्वभाव को बदलना पड़ेगा। उसी दिन से शनि शुभ ही करेंगे जिस दिन आपके ग्रह दशाएं ठीक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ग्रह दशाएं ठीक हो जाएगी। ग्रह दशाएं ठीक हो जाएंगे। ध्यान रखिए, जिस दिन स्वभाव ठीक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? स्वभाव ठीक हो जाएंगे। हाँ, स्वभाव में ईर्ष्या, जलन, क्रोध, दुष्टता। अभी ये ऋषि मुनि ब्राह्मणों ने हाथ जोड़ के कहा, महाराज आप प्रकट हुए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमको देना हो तो हमने जो मांगा वही वरदान दो। हमको दूसरा वरदान नहीं चाहिए। हमको तो गौतम मुनि को यहाँ से निकालना, यही हमको चाहिए। क्या चाहिए? गौतम ऋषि को निकालना। हाँ, गौतम मुनि को यहाँ से निकालना है परिवार सहित। हमको यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। गणेश जी हताश होके कहने लगे,
तुम्हारे भवितव्य को कोई नहीं बदला सकता। तुम्हारी बुद्धि में ये आया है तो जरूर कहीं अहित लिखा होगा इसलिए आया, लेकिन मैं सावधान कर देता हूँ, तुम्हारे निकालने से भी उनका अहित होगा नहीं। वो पुण्य आत्मा है, उनकी तपस्या से यहाँ जल का स्रोत खड़ा हुआ, तुम उनको निकालोगे? फिर भी तुम्हारी तपस्या के बल से आकर्षित होकर मैं आया हूँ, तो तुम्हारी तपस्या का फल देना मेरे लिए कर्तव्य बनता है। तो तुम्हारा कहा हुआ मैं करूँगा तो सही, तुमने जो बोला वो मैं करूँगा, गौतम मुनि को यहाँ से निकाल दूंगा, लेकिन इससे कदापि तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। गणेश जी कह के अदृश्य हो गए। अब ऋषि मुनियों को, ब्राह्मणों को बड़ा खुशी हुआ कि चलो देखो अब निकल जाएंगे गौतम मुनि, फिर ये कुंड हमारा हो जाएगा, मन चाहे जल निकालेंगे, मन चाहा इसमें से पानी का उपयोग करेंगे। किसका आधिपत्य होगा? स्वामी बन के हमको धमकी देते हो, तुमको निकालेंगे हम। गणेश जी अपना वचन पूरा करने के लिए एक बूढ़ी गाय के रूप में आए। कैसे आए? बूढ़ी गाय के रूप। अब बूढ़ी गाय के रूप में आके गौतम ऋषि ने जहाँ फसल बोया था, जहाँ पर थोड़े फल सब्जी बोए थे, उसमें आके एकदम दुर्बल होके कांपते कांपते चरने लगे। गौतम ऋषि ने देखा कि गाय मेरे फल सब्जी को चर रही है, ये खत्म हो जाएगा तो यहाँ की हमारी व्यवस्था बिगड़ेगी, लेकिन एक बूढ़ी गाय को मारूं कैसे? क्या बूढ़ी गाय को मार दूं? लकड़ी लेके मारूं? नहीं नहीं, इस गाय को मार तो नहीं सकता, नहीं निकालूंगा तो पूरी व्यवस्था बिगड़ जाएगी। इसलिए उन्होंने उस गाय को यूं चमक देने के लिए, चमकाने के लिए 2-4 घास उठा लिया हाथ में। क्या उठाया? उस घास से मारने जैसे ऐसे करने लगे। अभी घास से मारोगे क्या होगा महाराज? और घास लेके उस दुर्बल गाय को चल ऐसे करने लगे। वो गाय उसी के इंतजार में थी कि कोई मुझे थोड़ा आके पुचकारें। अब उनको तो गणेश जी को तो गौतम मुनि को निकालना था, यही कारण था आने का। तो इधर वो घास लेके थोड़ा सा पास जाके ऐसे निकालने की कोशिश जैसे करने लगे, उसी समय ये बूढ़ी गाय वहीं मर के गिर गई। अब गौतम ऋषि को लगा कि हाँ, मैं गौ हत्या का पापी बन गया, मेरे हाथ से गाय मर गई, मैं कैसा ऋषि, मुझे गौ हत्या का पाप लग गया। आसपास सब ऋषि मुनि ब्राह्मण खड़े थे इसी को देखने। उनको मालूम था कि निकालने के लिए कुछ कारण होने वाला है और गणेश जी गाय बन के आने वाले हैं। जैसे ही देखा उनको तो मजा मिल गया, सब आके अरे पापी दुष्ट दुष्ट, गाय को मार के आराम से खड़ा है, आज से तू कोई भी पितृ यज्ञ देव यज्ञ करने लायक नहीं रहा, ना अग्नि देव तेरा यज्ञ प्राप्त करेंगे, ना पितृ तेरे यज्ञ का फल प्राप्त करेंगे। तू गौ हत्यारा है, महापापी है, तू यहाँ से निकल जा, तेरा मुंह देखने से हमारी पूजा पाठ यज्ञ सब नष्ट हो जाएगा, हमारे पूजा भक्ति का फल मिलना खत्म हो जाएगा, तेरे मुंह में हम नहीं खड़ेंगे, तू निकल यहाँ से। सभी लोग परम तपस्वी करुणामयी सद्गुणी सदाचारी गौतम ऋषि को पत्थरों से मारने लगे। पत्थरों से मार मार के उनको भगाने की कोशिश करने लगे। अहिल्या माता रोने लगी कि मेरे पति पर ये क्या कलंक हुआ। सब लोग कह रहे हैं तुरंत निकल जा, कल सुबह तेरे मुंह देखेंगे तो हमारे लिए तो बहुत नुकसान हो जाएगा। पापी, तूने गाय को मारा है, निकल जा। गौतम मुनि अंदर से प्रलाप करते हुए कहते हैं, हाँ सच्ची बात है, मैंने गाय को मारा है। एक ऋषि होकर के एक चींटी को भी हिंसा नहीं करने की जिनकी प्रज्ञा प्रतिज्ञा हो, वो क्या एक गाय को मार करके शांति से खड़ सकता है? नहीं खड़ सकता। मैं तुम्हारे सामने खड़ने लायक नहीं हूँ, मैं चले जाऊँगा, मैं यहाँ से चले जाऊँगा। अपने दिव्य तपस्या से प्रकट कुंड को छोड़ करके, अपनी झोपड़ी बस्ती को छोड़ करके गौतम ऋषि वहाँ से ये कोस दूर जाके कहीं रहने लगे। एक पक्ष तक वहाँ रहे, ये ब्राह्मणों ने वहाँ भी नहीं छोड़ा। वहाँ आकर के सब इकट्ठे होके कहने लगे, यहाँ बैठ के क्या कर रहे हो तुम? यहाँ आ गए तो क्या शुद्ध हो गए समझ रहे हो? हमने तुमको इसलिए निकाला कि तुम हमारा मुंह ना देखो और तुम्हारा मनुष्य चेहरा देख के हमारा जीवन बर्बाद ना हो, इसलिए तुमको निकाला है।
लेकिन तुम शुद्ध नहीं हो, अपनी शुद्धि का प्रायश्चित करो। क्या करना? ये पृथ्वी की 3 परिक्रमा करो। किसकी? पृथ्वी की, घर की नहीं, पृथ्वी की, हाँ उस पर्वत की नहीं, पृथ्वी की 3 परिक्रमा करो। कितनी परिक्रमा? 3 परिक्रमा। पृथ्वी की 3 परिक्रमा करो। जी भगवान। और 108 बार ब्रह्मगिरी की परिक्रमा करो। कितनी बार? 108 बार। 108 बार ब्रह्मगिरी की परिक्रमा करो। 1 महीना व्रत करो। गौतम ऋषि सोचने लगे कि पृथ्वी की 3 परिक्रमा, पृथ्वी क्या छोटी है जो जिसकी 3 परिक्रमा करेंगे? उनको देख के ऋषि मुनियों ने समझा कि ये मुंह फाड़ के बैठे। तब कहे अगर ये नहीं हो रहा है तो 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग बनाओ। क्या बनाना? 1 करोड़ पार। 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग बनाओ। 11 बार इस ब्रह्मगिरी का प्रदक्षिणा करो। 100 गड़े गंगा जल से। कितने गड़े से? 100 गड़े। 100 गड़े गंगा जल से ये 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग का स्नान कराओ। तब हम समझेंगे कि तुम शुद्ध हुए। अब गौतम ऋषि ने सोचा 3 बार पृथ्वी की परिक्रमा करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? उससे क्या मिलेगा? लेकिन 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग बनाऊंगा तो शंकर जी की कृपा तो मिलेगी इस बहाने। सत्य वचन। तो मैं परिक्रमा करने क्यों बैठूं? ऋषि मुनियों, मैं गौतम आपके सामने ये प्रतिज्ञा लेता हूं, जो गौ हत्या का पाप मुझे लगा है, इस पाप के प्रायश्चित के रूप में मैं 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग बनाऊंगा। जय जय गुरुदेव। क्या बनाऊंगा? पार्थिव शिवलिंग। 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग बनाऊंगा। 11 परिक्रमा ब्रह्मगिरी पर्वत का करूंगा। 100 गड़े गंगा जल ला करके, वहां कहाँ है गंगा भाई महाराज? आप बोलो। ये 100 गड़े गंगा को लाके जल से इन पार्थिव शिवलिंगों का स्नान करा के इस पाप से मैं मुक्त होऊंगा। जब इन पर इतने सारे भार सौंपने के बाद सभी ऋषि ब्राह्मण वहां से निकल गए, उसके बाद गौतम ऋषि वहां बैठ गए। सुंदर मृग चर्म का आसन बिछा करके उसके ऊपर पूर्वमुखी होकर के बैठ गए। अपने मन को एकाग्र कर लिए, शरीर के सभी इंद्रियों को वश में कर लिए। आंख अंतर्मुखी हो गया, श्वास अवरुद्ध हो गया, कान आवाज सुनने से निषेध हो गया, नाड़ियां सिर्फ जीवित रहने के लिए धड़कने लगी और स्वयं को एकाग्र करके ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय बोलो, नमः शिवाय, नमः शिवाय बोलो, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पार्थिव शिवलिंग बनाते बनाते, आप लोग बनाते हो ना, ऐसे नहीं। आप पार्थिव शिवलिंग नहीं बना रहे हो, आधे तो पाप बना रहे हो। बैठे बैठे पड़ोसी से बातें करते, मन को इधर उधर भटकाते। एक छोटा सा पार्थिव शिवलिंग भी बनाए, वो बनाते समय उस प्रभु में ही लीन होके बना दें। इसी जन्म में अनंत जन्मों के पापों को नष्ट कर लें वो व्यक्ति जो एकाग्र भाव के भाव भक्ति से सेवा कर रहा है। जय जय गुरुदेव। कैसे बनाएं? अपने दिल में प्रभु को बैठा के, आसपास कौन बैठे हैं क्या लेना देना, आसपास पुरुष बैठा है कि स्त्री बैठी है क्या लेना देना। मेरे हाथ में पार्थिव है, मेरे हाथ में पृथ्वी रूपी मृत्तिका है और मैं अपने पंच तत्वों से बने शरीर से इसको आकार दे दूं। शिव बनाने की जो कोशिश करता है वो शिव बन जाता है। पार्थिव शिवलिंग का रहस्य ये है, जो शिव बनाने की कोशिश करता है वो स्वयं शिव बन जाता है, शिव तत्व बन जाता है, महाशक्ति बन जाता है। गौतम ऋषि बड़े भक्ति से 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग बनाने लगे। कितने? 1 करोड़। 1 से शुरू किया। ध्यान रखना, जब भी आपको शुरू करते हो संख्या 1 से ही शुरू होगी। कितने से? 1 से। लेकिन वो कितने में पहुंचती है ये आपके दृढ़ता पर निर्भर है। 1:30 बज गई है, भोजन करके आ जाऊं।
9 बज गई है नाश्ता करके आ जाऊं, 4 बज गई है चाय पी के आ जाऊं। ये आदमी शंकर नहीं बना रहा है, अपने शरीर बना रहा है। जो मात्र बैठे बैठे बनाते समय अपनी रोटी की, अपनी पेट की, अपनी चिंता कर रहा है, वो सब भूल गया। और कोई बोले सामने से, अरे भाई 2 बज गई बेटा उठ खाने आ जा। अरे खाने तो रोज जिंदगी भर घर में जाना ही है। मौका मिला है पार्थिव शिवलिंग बनाने का, पूर्ण रूप से इसी में लीन हो गया। अभी न भूख लग रहा है न प्यास लग रही है, मुझे मात्र शंकर दिख रहे हैं। अगर ये भाव आ गया तो समझ लो कि शिवलिंग बनाने का पुण्य अनंत गुना, 1000 गुना, करोड़ गुना, अनंत करोड़ गुना हो गया। सत्य कथन सदगुरु भगवान। गौतम ऋषि शिवलिंग बनाते 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 1 करोड़ पूर्ण किए। कितना पूर्ण किए? 1 करोड़। और ऋषि मुनियों ने आदेश दिया था कि जिस दिन 1 करोड़ पूर्ण करोगे उसके बाद 11 बार ब्रह्मगिरी का प्रदक्षिणा करोगे, 100 गड़े गंगा जल को लाके इसको स्नान कराओगे, उसके बाद तुम शुद्ध माने जाओगे, इस हत्या के पाप से मुक्त माने जाओगे। अब इन्होंने क्या बना दिया? कितना बना दिया? 1 करोड़। आप पूरे मिलके भी 1 करोड़ कब बनाओगे मुझे पता नहीं चल रहा है। अकेले गौतम ऋषि ने कितना बना दिया? 1 करोड़ पार्थिव। हाँ, इसलिए मन लगा के बनाते रहो, दिल पूरा उसी में लगाओ। पास में कौन बैठे हैं, कौन क्या कर रहे हैं, इन सब प्रपंचों से मुक्त होकर के भक्ति के लिए जो भक्ति करेगा वो मुक्ति के लिए मुक्ति प्राप्त करेगा। जय जय सदगुरु महाराज। गौतम ऋषि जब 1 करोड़ पूरा किए, उसी समय परमेश्वर भगवान विश्वनाथ प्रसन्न हुए। सोच रहे हैं कि निष्पाप निष्कलंक गौतम ऋषि का कोई भी अपराध नहीं है, फिर भी इन मुनियों ने मिलकर उन पर झूठा इल्जाम लगा के गणेश को बेच के इन पर अपराधी दोषी का कलंक लगवा दिया। ऐसा व्यक्ति जो मेरा 1 करोड़ शिवलिंग अकेला बैठ के बना के एकांत भाव से भक्ति कर रहा है, इसको पूर्ण आशीर्वाद देना मेरा कर्तव्य है। भगवान विश्वनाथ भगवती गौरी पार्वती माता और प्रमथ गणों के साथ एक साथ एकत्रित होकर ज्योतिर्मय दिव्य अपने स्वरूप से श्री गौतम ऋषि के सामने प्रकट हुए। गौतम ऋषि ने देखा कि सामने त्रिशूलधारी पिनाक पानी भस्मधारी त्रिनेत्रधारी नीलकंठ भगवान भोलेनाथ भगवती माता और परिवार के साथ प्रकट हुए। हाथ जोड़ करके स्वयं को धन्य धन्य मानने लगे। आंख ही नहीं रोम रोम से अश्रु बहने लगे कि जिनके दर्शन के लिए 7 जन्म लिए उनका दर्शन हुआ, मेरा जीवन धन्य हो गया। बोलिए शंकर भगवान की। तन मन के सूद बिसर गए हैं, सन्मुख भोले नाथ खड़े हैं। तन मन के सूद बिसर गए हैं, सन्मुख भोले नाथ खड़े हैं। एक टक गौतम देख रहे हैं, पार्वती मां साथ खड़ी है। तन मन के सूद बिसर गए हैं, सन्मुख भोले नाथ खड़े हैं। भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। बोलो शंभु महादेव की। भगवान प्रसन्न होके गौतम ऋषि अहल्या माता को देख के कहने लगे, हे गौतम, तुम्हारी अत्यंत प्रभाविक 1 कोटि पार्थिव शिवलिंग की आराधना से मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ। मैं मन चाहा वरदान देने के लिए यहाँ प्रकट हुआ हूँ। तुमको जो इच्छा लगे वो मुझसे मांग लो, जो तुम्हारे जीवन में अच्छा लगे वो तुम मुझसे मांग लो। प्रभु,
मैं दोषी हूँ प्रभु, मैं दोषी हूँ, मैं गौ हत्या किया, मैं पापी हूँ, मैं ऋषि होने लायक नहीं हूँ, मुझे इस दोष से निवृत्त कर दो प्रभु, मुझे इस दोष से निवृत्त कर दो। मैं महापापी हूँ प्रभु, महापापी। मैं किसको मुंह देखने दिखाने जाऊंगा, किसके सामने खड़ूंगा? मुझे रात दिन मन में एक ही भाव आता है कि मैंने गाय को मारा प्रभु, मैं तो बड़ा अपराधी हूँ। शास्त्र में गौ ब्राह्मण वध निष्पाप व्यक्ति को परम पापी कर देता हो, फिर मैं कैसे वहां यहाँ खड़ू प्रभु? मुझे बड़ा दोष का, अपराध का बोध मुझे सता रहा, भार बन के मुझे इस पाप से मुक्त कर दो। भगवान बड़े प्रेम से कहने लगे, गौतम तुम अनंत काल के परम तपस्वी हो, 10,000 वर्षों तक तपस्या करके महापुण्य से आत्मशुद्धि किया है, आत्मज्ञान प्राप्त किया है, चक्र भेदन करके सुषुम्ना नाड़ी में प्राण वायु को संचरित करके 6 चक्रों को जागृत करके मुझे अंतर में प्राप्त किया है। कदापि तुम कभी दोषी नहीं हो सकते हो, तुम निष्कलंक हो, पहले भी निष्कलंक थे, अभी निष्कलंक हो, सदा निष्कलंक रहोगे, तुम पर कोई कलंक कभी नहीं लग सकता। ये तो सभी दुष्ट पापी ऋषि मुनि ब्राह्मणों ने तुम पर कलंक लगा के तुमको वहां से भगाया। वो अक्षम्य पापी हैं, जिनका दर्शन करने से पाप लग जाए, ऐसे पापी हैं। तुम पापी नहीं हो, तुम परम पुण्यशाली हो। तुम अपने मन में ये भार मत रखो कि मैं पापी हूँ, कदापि ये भार मत रखो, अपने मन से ये भार निकाल दो। ये तो उन ऋषि मुनियों ने तपस्या करके गणेश को प्रसन्न करके गणेश से वरदान मांगा, इसलिए गणेश बूढ़े गाय के रूप में आके तुम्हारे साथ छल किया है। मैं तुमको आशीर्वाद देता हूँ, तुम कदापि कभी कोई प्रकार से पापी नहीं हो सकते हो। प्रभु धन्य है आपकी कृपा को, धन्य है आपके आशीर्वाद को। लेकिन मैंने ऋषि ब्राह्मणों को वचन दिया है कि ये 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग को 100 गड़े गंगा जल से स्नान कराऊंगा। यहाँ गंगा कहाँ है महाराज? मैं गंगा से कैसे स्नान कराऊंगा? मुझे भी लग रहा है कि आप 1000 बोलो मैं निष्कलंक हूँ, मुझे भी गंगा से शुद्धि करने की भावना हो रही है। आप अगर मुझे कुछ देना चाहते हैं तो माँ गंगा दीजिए मुझे, ताकि मैं भी शुद्ध हो जाऊं और ये पार्थिव शिवलिंगों को भी गंगा जल से स्नान करा के मेरे वचन को पूरा कर लूं। शंकर जी ने सोचा कि कितना प्रेम, दया, करुणा, अहिंसा भरा हुआ ऋषि मात्र अपने जीवन में श्रेष्ठता चाहता है और कुछ नहीं चाहता है। अपनी जटा से गंगा को भगवान ने बाहर निकाला तो गंगा एक स्त्री बन के वहाँ खड़ी हो गई। गौतम ऋषि गंगा मैया को देखते ही हाथ जोड़ के कहने लगे, हे माँ गंगा पतित पावनी, तू जहाँ जिस पर बह जाती है वो परम पापी भी पावन हो जाता है। माँ मुझे ये पार्थिव शिवलिंगों को 100 गड़े से स्नान कराना है, फिर मैं भी शुद्ध होऊंगा, मुझे आशीर्वाद दो। पार्थिव शिवलिंग के 100 घड़ों से गंगा मैया के जल से स्नान करा के नमक शिवाय करके सब पर प्रक्षालन किया। पार्थिव शिवलिंग की भी पूजा हो गई और गौतम मुनि का भी स्नान हो गया। अब गंगा मैया वहाँ जाने लगी तो गौतम ऋषि ने माँ के चरण पकड़ लिए। माँ हे गंगा, तू यहाँ आने से ये जगह का वातावरण बदल गया, यहाँ का मौसम बदल गया, यहाँ चारों तरफ प्रसन्नता छा गई। अगर एक दिन के लिए आपके आने से इतना आनंद हो सकता है, आप यहाँ सदा के लिए रह जाओ माँ, आपसे हम प्रार्थना करते हैं। तुरंत गंगा मैया कहने लगी, मैं तीनों लोकों में पूजी जाने वाली इस जंगल में रह के क्या करूँगी? इस जंगल में मुझे क्या मिलेगा? अगर मुझे कोई विशेष चीज़ मिलता हो तो फिर मैं रहूँ। हे महादेव भोलेनाथ, आप एक मुनि की तपस्या से प्रसन्न हो करके इस जगह पर प्रकट हुए हो, तो आप भी यहीं निवास कर लो, तो मैं भी यहीं निवास करूं। तो भगवान भोलेनाथ कहने लगे, हे गंगा, मैं गौतम की तपस्या से वैसे भी प्रसन्न हूँ, मैंने मन बना लिया है कि यहीं रहना है, तुम भी रहो। गंगा फिर भी मानी नहीं, कहे कि मेरे लिए कोई विशेष चीज़ मिलता हो तो। जब इनका वाद विवाद हो रहा था,
उस समय आकाश से सभी देवता नीचे उतरने लगे। भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा, नारद, भृंगी, तुम्बुरु, इंद्र, चंद्र, वरुण, वायु, कुबेर आदि देवता सब धरती पर आके वहां खड़े हो गए। सब हाथ जोड़ के कहते हैं, ये परम तपस्वी गौतम ऋषि की बात मान लो गंगा मैया, आप यहीं रह जाओ, हम सभी देवता निवेदन करते हैं। अच्छा, तुम लोग मुझे निवेदन करके यहाँ रख लोगे और तुम सब चले जाओगे, माँ यहाँ बैठी रहूंगी, तुम भी रहो सब तो मैं रहूं। माता, हम अनेकों कार्यों में लगे हैं। ये वरुण को जगह जगह जल बरसाना है, ये अग्नि को हर अग्नि कुंड में जाना है, हर जगह काम करना है, ये यम को हर एक आत्मा से प्राण निकाल के उसके कर्म धर्म का न्याय का गणित करना है। हम एक जगह कैसे बैठ सकते हैं? फिर भी ये गौतम मुनि की तपस्या इतनी बड़ी है, तो हम ये वचन देते हैं कि जब बृहस्पति सिंह राशि में आएंगे तो हम सभी ब्रह्मा विष्णु से लेकर 33 कोटि वर्ग देवता जब बृहस्पति सिंह राशि में आएंगे, हम सब इस जगह पर आएंगे, हमारी जगह छोड़ के। पृथ्वी में हमारा कहीं भी लाखों मंदिर हो, उस समय वहां पूजा करने वालों को कोई फल नहीं मिलेगा। जो यहाँ आके दर्शन करेगा उसी को फल मिलेगा, हम उस स्थान में नहीं रहेंगे। और जब हम यहाँ से वापस अपने मंदिरों में जाएंगे तब ही वो पूजा फलित होगा। 12 वर्षों में एक बार जब सिंह राशि में बृहस्पति आएंगे, हम सब यहाँ एकत्रित होंगे। हे महादेव, मैं विष्णु, मैं ब्रह्मा, मैं नारद, तुम्बुरु, इंद्र, चंद्र, वरुण, वायु, कुबेर आदित्यादि देवता, सूर्य चंद्र आदि देवता यहाँ हर 12 वर्ष में आने की शपथ लेते हैं। आप भी यहाँ रहो प्रभु, आपको निवेदन करते हैं। भगवान भोलेनाथ महादेव कहने लगे, हे देवताओं, गौतम ऋषि की तपस्या मेरे प्रति था, लेकिन तुम प्रसन्न हुए। मैं देख के बहुत प्रसन्न हुआ कि तपस्वी आत्माओं के लिए सभी देवता आशीर्वाद देने तत्पर रहते हैं। ये कोई जरूरी नहीं कि वो किसकी तपस्या किया। गौतम ऋषि ने तपस्या तो मेरी की थी, लेकिन आशीर्वाद 33 कोटि वर्ग देवताओं का प्राप्त हुआ। जय जय गुरुदेव। धन्य है ऐसे मुनि को। गंगा आज से यहीं रहेगी। गौतम ऋषि की तपस्या के कारण, यहाँ रहने के कारण उसको गौतमी नदी के रूप में ये गंगा को यहाँ पुकारा जाएगा। ये क्षेत्र नासिक के रूप में जाना जाएगा, जहाँ भविष्य में शूर्पणखा का नाक कटेगा। नासिका कटने के कारण ये जगह महाराष्ट्र में नासिक के रूप में जाना जाएगा, जहाँ ये गौतमी नदी बहेगी, जिसको दुनिया गोदावरी के रूप में जानेगी। क्या जानेगी? गोदावरी के रूप में। और हर 12 वर्ष में लोग इधर कुंभ मनाएंगे, क्योंकि सभी देवताओं ने वरदान दिया है कि बृहस्पति जब सिंह राशि में रहेंगे, पृथ्वी के सभी मंदिर को छोड़ के देवता यहाँ निवास करेंगे। उस समय अन्य किसी मंदिर में की हुई पूजा का कोई फल प्राप्त नहीं होगा, फल यहीं पर प्राप्त होगा। तो मैं महादेव भी आशीर्वाद देता हूँ, जैसे सबने निवेदन किया, गौतम ऋषि ने निवेदन किया कि हे महादेव, मेरे 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजा से प्रसन्न हो के आप यहीं निवास करो। तो आज से मैं यहाँ त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में निवास करूंगा। किस रूप में निवास करूंगा? त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में निवास करूंगा। गंगा यहाँ गौतमी नदी के रूप में निवास करेगी, और हमारी इस त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की जो पूजा करेगा, जो आराधना करेगा, उसको 33 करोड़ देवताओं का आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि उन सब ने इधर रहने की मुझे निवेदन किया है। जो मेरा दर्शन करेगा त्रयंबकेश्वर में आकर के, उनके जीवन में सदा सुख ही सुख, आनंद ही आनंद हो जाएगा, क्योंकि विश्व में ये एक ही ज्योतिर्लिंग होगा ऐसा, जहां दर्शन करने मात्र से ब्रह्मा विष्णु का भी आशीर्वाद उनको प्राप्त हो जाए। जय जय गुरुदेव। ऐसे भगवान महादेव ने आशीर्वाद जहाँ दिया, ऐसे गौतम ऋषि, अहिल्या माता जहाँ रहने लगे, सभी ऋषि ब्राह्मणों ने क्षमा मांगा कि हमने बहुत बड़ा अपराध किया आपके साथ, हमने गलत इल्जाम लगाया, सच में आपसे गौ हत्या नहीं हुई थी। वो तो गणेश जी बूढ़े गाय के रूप में आके आपके सामने मरते हुए ऐसे
स्वांग करके गिर गए थे। आप महापुरुष हो, आपको हमारा प्रणाम। सभी गौतम ऋषि के सामने दूसरे ऋषि ब्राह्मण क्षमा मांगने लगे। और जैसे गणेश जी ने पहले ही मुनियों को कहा था कि इनको बदनाम करने जाओगे तो भी ये बदनाम नहीं होंगे, इनका तो यश ही बढ़ेगा, वैसे महायश को बढ़ाने वाले गौतम ऋषि के कारण श्री त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। वहाँ जब से गौतम ऋषि ने 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग बनाया, प्रभु प्रकट हुए, तब से आज तक प्रभु महादेव वहाँ पर ज्योतिर्लिंग के रूप में निवास करके आने वाले भक्तों को धन्य धन्य करते हैं। और वहीं उनके वचन के अनुसार सभी देवता जब बृहस्पति सिंह राशि में प्रवेश करते हैं, 12 वर्ष में एक बार सभी देवता वहाँ उपस्थित होकर गंगा मैया को दिया हुआ वचन पूरा करते हैं। ऐसे गंगा की विशेषता, ज्योतिर्लिंग की विशेषता, महादेव की विशेषता, गौतम ऋषि की विशेषता, अहिल्या माता की विशेषता, ब्रह्मा विष्णु की विशेषता से संपन्न श्री त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के इतिहास को कोई भी सुनता है, उसके अनंत कोटि जन्मों के पाप को नष्ट करके वो परम पुण्यवान और परम सौभाग्यवान बनता है। उसके सौभाग्य की तो बात क्या कहें, जिसके सौभाग्य को स्वयं ब्रह्मा और लिपि लिखने वाले ब्रह्म भगवान भी नहीं माप सकते हो। ऐसा परम भाग्य श्री त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का कथा सुनने से मिलता है।